हेलो दोस्तों, मैं अर्चना पुंडीर आज आपके लिए लेकर आई हूँ वीर रस और उसके भेद, भयानक रस और वीभत्स रस। इन रसों को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और इसे लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीर रस अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए मन में उत्पन्न स्थायी भाव उत्साह ही वीर रस में अभिव्यक्त होता है, या जहाँ उत्साह को उत्पन्न करने वाले विषय का वर्णन किया जाता है वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसे हम इन लक्षणों के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुरुषार्थ प्रकट करने के उद्देश्य से मन में उत्पन्न उत्साह नामक स्थायी भाव के द्वारा ही वीर रस की अभिव्यक्ति होती है। वीर रस के अवयव हैं: स्थायी भाव उत्साह है, आलंबन है शत्रु दुखी व्यक्ति, उद्दीपन है शत्रु के वचन, असहाय की अवस्था दीनता आदि, अनुभाव है आक्रमण शत्रु प्रहार दुख दूर करने की चेष्टा आदि, और संचारी भाव है वितर्क स्मृति उत्कंठा चंचलता इत्यादि। वीर रस के मुख्य 4 भेद माने गए हैं: युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। इस वीडियो में इन चारों भेदों के मैं आपको एक एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। पहला है हमारा युद्धवीर। जब व्यक्ति में लड़ने के प्रति उत्साह जागृत होता है तब वह युद्धवीर कहलाता है। जैसे मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भवकता राणा था, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप के युद्ध का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर युद्ध वीर है, वीर रस का पहला उदाहरण है। दूसरा आता है दानवीर। जब किसी व्यक्ति के मन में याचक की इच्छा पूर्ति करने के प्रति चाह जागृत होती है तब वह दानवीर कहलाता है। जैसे हाथ गयो प्रभु को, कमला कहे नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुट्ठी दुहि दीन, कियो तुमने दुहि लोक बिहारी, खाए मुट्ठी तिसरी अब नाथ, कहा निज वासुक आस विसारी, रंक ही आप समान कियो तुम, चाहत आप ही होत विकारी। इस उदाहरण में भगवान कृष्ण जो हैं वे सुदामा के तंदुल खाते हैं और उन्हें 2 लोकों का राजा बना देते हैं। जैसे ही वो तीसरी मुट्ठी को खाने का प्रयास करते हैं वैसे ही उनकी महारानी जो है उन्हें रोक देती हैं और कहते हैं, क्या आप स्वयं को भिखारी बनाना चाह रहे हैं? तो यहाँ पर दान का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर दानवीर है। तीसरा है धर्मवीर। धार्मिक कार्यों को करने के लिए उत्साहित होना तथा आनंद अनुभव करते हुए कार्य में लगना धर्मवीर होना कहलाता है। जैसे आज हो टेक धरी, मन माही न छाड़ियो, या ही करो बहु तेरे, धाक यह है युधिष्ठिर की, धन धाम सजो पे हो बोल न कैरो। तो युधिष्ठिर जो है वो धर्म कर रहे हैं, तो उनके धर्म के कार्य में दान इत्यादि हो रहा है, इसलिए वो धर्मवीर हैं यहाँ पर। चौथा है दयावीर। जब व्यक्ति के मन में दबे कुचले लोगों के प्रति दया भाव का संचार होने लगे तब वह दयावीर कहलाता है। जैसे गीध राज सुनि आरत वानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने आई, निधि मनोरथ दया किन्हीं गाई। तो यहाँ पर रावण जो है सीता जी का हरण करके ले जा रहा है, तो उनकी पुकार सुनकर गीधराज के मन में उनके प्रति दया उत्पन्न होती है और वो ये पहचान लेते हैं कि ये रघुकुल तिलक की नारी है, तो वो यहाँ पर दया करके उनका रक्षण करते हैं, इसलिए वो दयावीर है। बाद आता है हमारा भयानक रस। जहाँ पर भयानक वस्तुओं या दृश्यों को या किसी बलवान शत्रु को देखकर या उसकी डरावनी बातें सुनने से जो भाव पैदा होते हैं वहाँ भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। जैसे यहाँ पर चित्र में शेर को देखकर गाय के हृदय में, ऐसे ही शेर को देखकर मनुष्य के हृदय में जो भय का भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर भयानक रस होता है। लक्षण हम इस प्रकार से समझ सकते हैं: विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से किसी भयानक अनिष्टकारी दृश्य को देखने एवं सुनने या स्मरण करने से अभिव्यक्त भय नामक स्थायी भाव ही भयानक रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। भयानक रस के अवयव स्थायी भाव भय है, विभाव में हमारे 3 हैं,
आलम्बन भयप्रद वस्तु या स्थिति। आश्रय भयभीत प्राणी। उद्दीपन भयानक वस्तु का विकराल स्वरूप है या भयंकर चेष्टाएं या असहाय स्थिति इत्यादि है। अनुभाव है मुख का सफेद होना, धड़कन का तीव्र होना, सांस का फूलना, पसीना आना, मूर्छित होना, भागना इत्यादि। संचारी भाव आवेग, त्रास, ग्लानि, शंका, संभ्रम, जुगुप्सा, मृत्यु इत्यादि। उदाहरण है कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, कुरुराज चिंताग्रस्त मेरा जल रहा सब गात है, अतएव मुझको अभय देकर प्राण रक्षित कीजिए, या पार्थ प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए। इस उदाहरण में अर्जुन की प्रतिज्ञा से भयभीत होकर जयद्रथ दुर्योधन से कह रहा है, तो यहाँ पर अभिमन्यु का वध अपराध बोध आलंबन है, आश्रय जयद्रथ है, उद्दीपन अर्जुन की प्रतिज्ञा है, शरीर का जलना और किम कर्तव्य विमूढ़ होना अनुभाव है, चिंता एवं त्रास जो है वो संचारी भाव है। तो इस प्रकार से जयद्रथ के अंदर भय से भयानक रस उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद आता है हमारा बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है, जहाँ पर किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणापद वस्तुओं को और घटनाओं या दृश्यों या प्रसंगों का वर्णन हो रहा हो या उनको देखकर बीभत्स रस उत्पन्न होता है, या रक्त, मज्जा, मांस इत्यादि का जहाँ पर वर्णन होता है तो वहाँ पर हमारा बीभत्स रस होता है। इसका लक्षण हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रुधिर, मांस या घृणित वस्तुओं को देखकर या सुनकर घृणा या जुगुप्सा नामक स्थायी भाव ही बीभत्स रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। बीभत्स रस के अवयव हैं, स्थायी भाव आपका जुगुप्सा या घृणा है, विभाव में आलम्बन आपका घृणास्पद या उद्वेगजनक वस्तु जैसे मांस, घृणित वातावरण है, आश्रय दर्शक या पर्यवेक्षक है, उद्दीपन कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, गंदगी फैलना आदि वस्तुएं, अनुभाव मुंह फेरना, आंखें बंद करना, नाक भौं सिकोड़ना इत्यादि, और संचारी भाव जैसे शोक, चिंता, भय इत्यादि, इन सब के संयोग से ही बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य रुधिर के छींटे, अस्थि खंड की माला, वेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातर वाणी, मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। ये पद जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से लिया गया है। तो यज्ञ वेदी जो है वो आलंबन है और यहाँ पर श्रद्धा जो है वो आश्रय है। रक्त के छींटे, फैली हुई अस्थियां, पशु की कातरवाणी आदि उद्दीपन है। नाक भौं सिकोड़ना, नेत्र बंद करना आदि अनुभाव है। ग्लानि, आवेग आदि संचारी भाव है। तो इस प्रकार वातावरण का जो वर्णन है उसे देख कर ही श्रद्धा के मन में जो है वो बीभत्स रस की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर बीभत्स रस हुआ।